lively weekends, lively weekends, प्यार बढ़ाए। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे, अपनी मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ का भी बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। मेंटल और आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, अगर आप वहाँ पर कमज़ोर हैं और आप घड़ी घड़ी परेशान हो जाते हैं, फ़िक्र करने लगते हैं, कोई भी ऐसी खबर सुनते हैं बुरी तो आप दुखने लगते हैं, पैनिक क्रिएट कर लेते हैं, नेगेटिव थॉट्स आप मुसलसल क्रिएट करते रहते हैं, पॉजिटिव रहना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, तो ये सारी वो साइंस हैं कि आप मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, इमोशनली बड़े वीक हैं और इमोशनली बड़े वीक हैं। और जब आप मेंटली और इमोशनली वीक होते हैं तो उसका असर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे पड़ता है, और जब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ मुतासर होती है तो आपका ना एक्सरसाइज करने का दिल चाहता है, जब मूड ख़राब होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो फ़िज़िकल हेल्थ जब आप वहाँ पर कमज़ोर होते हैं तो आपका उसका असर आपके दुनियावी रिलेशनशिप्स पे पड़ता है, आपके ताल्लुकात पे पड़ता है, आपके सोशली उसका असर पड़ता है। तो इन तीनों चीज़ों की इनको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल हेल्थ के लिए हम सब जानते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वॉक करते हैं, हम अपने खाने पे ध्यान देते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने बॉडी को इंगेज करते हैं। और मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें, आप अपने लिए वक्त निकालें, आप बैठें खामोशी में कुछ देर, कुछ लम्हे, बेशक आपकी नींद मुतासर हो, आप आधा घंटा पहले उठें। ये मत कहें कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ या रहती हूँ, मैं घर के भी काम करता हूँ, मैं बाहर के सौदे भी मुझे लाने पड़ते हैं, मैं जॉब भी करता हूँ, मुझे इसको भी देखना है, उसकी खुशी का भी ख्याल रखना है, खाने भी बनाने हैं। ये तमाम चीज़ें आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं देती हैं कि आप अपने आप को वक्त ना दें। निकालें, बैठें खामोशी में, साइलेंट करें अपने माइंड को, अपना कनेक्शन अपने रब के साथ जोड़ें, इमेजिन करें, विजुलाइज़ करें, उसकी ताकत आपके अंदर भर रही है, उसका नूर आपके अंदर भर रहा है। ये सब करना बहुत ज़रूरी है अगर आप वाकई किसी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अपने माइंड को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ टू दिस। हम कहते हैं ना कि अरे कैसे बैठे हैं, इतना टाइम ही नहीं है, हम कैसे इतने लोगों के साथ हम रह रहे हैं, हम खामोशी में कैसे बैठ सकते हैं। कोई तो लम्हा होगा, कोई तो वक्त ऐसा होगा कि आप खामोशी में बैठ सकें, अपने आप से पॉजिटिव बात कर सकें, अपने रब से बातचीत कर सकें। इतनी सारी लातादाद थॉट्स हमारे दिन भर में हमारे माइंड में चलती हैं, उनको स्लो डाउन करना बहुत ज़रूरी है। माइंड को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। ये फ़ोन जो हम इस्तेमाल करते हैं ये इतने मिरेकल्स क्रिएट करता है, हमें कहाँ से कहाँ जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है। पूरी दुनिया हमारे फ़ोन में, हमारे हाथ में होती है, लेकिन ये सारे फंक्शंस ये तभी कर सकता है जब वो चार्ज्ड होता है। अगर आपके फ़ोन की बैटरी डेड है या लो है, आप ये सारी चीज़ों से, उसकी फैसिलिटी से महरूम रहते हैं, कोई मिरेकल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से आपका माइंड है, आपके माइंड को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चार्ज नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, और अगर चार्ज होगा तो फिर आप इसके मिरेकल्स देखें, अपने रिलेशनशिप्स देखें, अपने इमोशंस देखें, अपनी पॉजिटिविटी देखिएगा, ब्यूटीफुल थॉट्स ये क्रिएट करेगा। तो माइंड को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको पता है बहुत सारी चीज़ें। आज हम इसी पे ही बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। क्या आप बात बात पे झगड़ने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, दुखते हैं, कोई भी खबर आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम एज़ यूजुअल अपना जायज़ा लेंगे कि मेंटल हेल्थ हमारी कैसी है, इमोशनल हेल्थ हमारी कैसी है, और इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज सैटरडे है, सैटरडे को होती हैं शाज़िया हमारे साथ। शाज़िया ज़रा आ जाइए, एंड ब्यूटीफुल सेटअप वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम। और आज भी आपने कमाल किया, और अब खाने भी आप अच्छे अच्छे से बनाएंगी और उसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगी। एग्जैक्टली। आज तो मैंने कहा था लास्ट टाइम शाज़िया को कि हाँ, जब आप आएंगी तो इंट्रो दीजिएगा, तो शाज़िया ने कहा नहीं, मैं इंट्रो नहीं, मैं 1 मिनट तक बोल लूँगी। और किस पे आज आप बोल रही हैं? मैं सोच रही थी कि मैं योगा पे बात करूँ। योगा पे बात करेंगे। मैं काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रही हूँ। बस चलिए अब शुरू हो जाइए, ये कैमरा तो आपका है। अब मुझे नहीं, अब लोगों को देखकर आप बताइए, और बताइए योगा की इम्पोर्टेंस। हाँ, योगा की सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि योगा सब मोस्टली लोग नहीं जानते होंगे योगा के मीनिंग क्या है। योगा के मीनिंग है जॉइन और यूनिटी।
तो ये जॉइन और यूनिटी जो है ये आपकी माइंड, बॉडी एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ होती है। सही है। तो जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं योगा को तो आपकी मतलब हेल्थ भी अच्छी होती है और आपकी मेंटल जो वो है स्ट्रेस जो है आपका वो भी कम होता है, रिड्यूस होता है। ये नहीं कह रही मैं कि गायब हो जाता है। यानी आज मैंने इंट्रो बिल्कुल परफेक्ट दिया है ना, वो आपके बिल्कुल उससे रिलेटेड है। और मेडिटेशन का बहुत कनेक्शन है योगा से। योगा से है, हाँ बिल्कुल है। और योगा बेसिकली हम समझते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग है बॉडी की, नहीं ये आपके माइंड को भी काम करता है जो कि बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। यू नो, क्योंकि आप योगा में आप देखते हैं अक्सर लोग ऐसे बैठते हैं और बिल्कुल नो थॉट वाले उसमें आते हैं। नो थॉट हो नहीं सकता कि आप कोई भी थॉट ना करें, लेकिन स्लो डाउन हो जाती है हमारी। जी एग्जैक्टली। और वो बहुत ज़रूरी है, आप कह रहे हो। मैं तो ये कहती हूँ कि योगा जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए सबको, घरेलू खवातीन भी और मर्द को भी खास तौर से। हाँ क्यों क्योंकि करनी चाहिए? वो इसलिए करनी चाहिए, वो मेरे ख्याल में वर्किंग वुमेन से ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं। वर्किंग वुमेन फिर बाहर निकलती हैं, लोगों से मिलती हैं तो अच्छा उनका टाइम स्पेंड हो जाता है। लेकिन जो हाउसवाइफ्स हैं वो सारा दिन बच्चे, किचन इसी में लगी रहती हैं। इसकी बात, उसकी बात, उसने वो उसने किया, कह इसकी दिया, उसने सास वो ने कर ये दिया, किया। सास ने वो बोल दिया, नंद ने ये कह दिया। तो स्ट्रेस जो होता है वो रिलीव कर सकती हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं सुबह तो रात को कर लें, ठीक है। और मैं एक टेक्निक भी बताना चाहूँगी आपको, मुझे उसकी ब्रीदिंग की बहुत अच्छी टेक्निक है। आज तो आप मेरे साथ खड़ी होके इधर आएं। हाँ मैं भी खड़ी हूँ। मोस्टली लोग जो हैं वो गलत ब्रीथ करते हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा। तो आप ब्रीथ करते हैं, आप हाँ, तो आप हाथ यहाँ रखें स्टमक पे। नजर आ रही है ना शाजिया, इधर ठीक है। हाँ ठीक है। अपने स्टमक पे हाथ रखें और आप ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें, मतलब गहरी सांस लेनी है आपने। तो आपका स्टमक जो है ना आपको महसूस होना चाहिए कि बाहर आया, फूला है। हम अंदर लेंगे। हाँ नहीं, अंदर लेंगे तो पेट भी अंदर जाएगा। नहीं, ये गलत ब्रीदिंग है। यही तो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं कि ब्रीदिंग है। ब्रीथ करें आप, पेट बाहर आए, फिर होल्ड करें थोड़ा सा ब्रीथ को, पेट अंदर जाए। हाँ, ये प्रैक्टिस जो है ना ये ब्रीदिंग की, हाँ ये प्रैक्टिस हमें डेली करनी चाहिए, बल्कि करनी चाहिए। हाँ, ये सही ये लोग इस तरह ब्रीदिंग करते नहीं हैं। हम सिर्फ लंग्स को करते हैं ना, हाँ, पेट पे तो ध्यान क्योंकि नहीं। आपने जो गहरी सांस लेनी है तो ऑक्सीजन आपके अंदर तक जाए। आप ये और नोट करें, मेडिटेशन ये वाली ब्रीदिंग जो है ये बच्चे लेते हैं, न्यू बॉर्न्स लेते हैं। जब वो सांस लेते हैं तो उनका पेट ऐसे फूलता है ना, क्योंकि वो सांस अपने पेट के वहाँ से वो लेते हैं। और मेडिटेशन में ये बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन जो रात को करते हैं ना, आई थिंक सुबह से ज़्यादा बेस्ट वो होता है, क्योंकि जो आपकी सारा दिन का स्ट्रेस होता है तो वो सारा दिन का जो स्ट्रेस होता है वो आपका रिलीज हो जाता है और आप इतनी अच्छी नींद सोते हैं, बहुत अच्छी। और अच्छी नींद वाकई में सोएंगे ना, माइंड जब रिलैक्स होगा, पीसफुल स्लीप लेंगे आप, आप सुबह उठेंगे ना आप ऑटोमेटिकली फ्रेश होते हैं। इसके इफेक्ट्स हैं नो डाउट। हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और ये कहना कि जी हमारे पास वक्त नहीं है, दिस इज़ नो एक्सक्यूज़। खुदा के लिए अपना ध्यान दें, अपने माइंड को चार्ज करें हर सिचुएशन से लड़ने के लिए, अच्छा और पॉजिटिव रहने के लिए। चलो जी, आज तो हम इसी पे ही बातें करें। सही है। अच्छा, हम बना क्या रहे हैं? अच्छा, हम एक तो टर्किश कबाब बना रहे हैं और चीज़ी बन बना रही हूँ। सबसे पहले मैं चीज़ बन से शुरू करूँगी। वेरी चीज़ी बन ये मेरी क्रिएशन है, क्योंकि मैं ब्रेड मेकिंग में काफ़ी बहुत शौक है और मेरा सबसे फेवरेट काम ये है। बड़े शौक से मैं करती हूँ। चलो सही है। अच्छा, तो इसको ना मैं अभी बना तो रही हूँ आपके सामने, मतलब जैसे करके बताऊंगी कि इसकी नीडिंग कैसे होगी। ठीक है। लेकिन इसको मैं नीड करके भी लेके आई हूँ, क्योंकि 90 मिनट्स का इसका एक प्रोसेस होता है रेस्ट का। ठीक है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें डालनी है वो हम मिक्स कर लेते हैं, फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम 2 कप्स ये मैदा है ये ले लेंगे। ठीक है, 2 कप मैदा। हाँ, ये इसमें ले लेंगे और इसके अंदर जो मैं सबसे पहले खमीर डालूंगी। ठीक है। अच्छा, खमीर ये पूरा 1 साशे या आधा साशे? नहीं, ये 1 टीस्पून जाएगा। 1 टीस्पून। ना शाजिया को हमने पिछले सैटरडे मिस किया। मैंने भी मिस किया था। आपने क्या मिस किया था? आप तो मिस कर रही थी तो आ गई आप। बिहाइंड द कैमरा थी ये मौजूद। हाँ, बिहाइंड द कैमरा। अच्छा, आप जो है ना इसको हिसाब से डालना है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि मेरा तो अंदाज़ा भी हो गया है, लेकिन अंदाजे से नहीं डालना। सही है। 1 टीस्पून जाएगा 2 कप मैदे में ईस्ट। और ठीक है, ये चीज़ें हम मिक्स कर देना सारी ताकि फिर ईस्ट हो गया। हाँ। अच्छा, इसमें वार्म मिल्क जाता है तो मिल्क को हमें वार्म करना होगा। ठीक है। और बाकी क्या जाएगा इसमें? अब इसमें चीनी जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ें ऐड कर लेते हैं जब तक।
2 खाने के चम्मच इसमें चीनी डालेंगे। ठीक है, 2 टेबलस्पून चीनी। ये तो बात का है। अभी कोई चीज़ है? अब वार्म मिल्क जाएगा। हाँ। फिर उसके बाद हम एक एग इसको फेंट के इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा, ठीक है, मैं ये वार्म कर लेती हूँ। सही है जी। माइक्रो में। दूध थोड़ा सा हम वार्म करेंगे। 1 अंडा है, चीनी है, यीस्ट है और 2 कप मैदा है। ये सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा करना है अच्छे से। बस यही चीज़ है ना, और तो कुछ नहीं है ना? ऑयल वगैरह और बटर है। बटर मैं आप जाएगा? नीडिंग बताऊंगी। ठीक है, जब चलिए जी, से ब्रेक वापस लेते हैं। अब ब्रेक है ना? हाँ, ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापस आते हैं तो इसकी चीज़ें बाकायदा आपके सामने हम मिक्स करेंगे और इसकी नीट किस तरह से इसको करना है, गूंदना है, ये भी शाज़िया बताएंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। हर घर में जब सब होते हैं साथ, हर घर में जब जी खुशामदीद। आज शाज़िया हमारे साथ हैं। बंस से हमने शुरुआत ली है। बंस में इनकी ये एक्सपर्टीज़ है शाज़िया की, है ना? बेकिंग में आपको बड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा जी, हमने क्या किया है? 2 कप मैदा लेके अभी अलग रखा हुआ है। यहाँ पर ईस्ट और शुगर डाली। ठीक है, 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून ईस्ट, ये वार्म हाँ, मिल्क और हाफ कप वार्म मिल्क मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। हाफ कप वार्म मिल्क। अच्छा, ताकि ये हम्म, यूजुअली हम थोड़ा ईस्ट को गर्म हल्के वार्म वाटर में करते हैं, तो आपने ये दूध लिया। जी। अच्छा, इसको शुगर आप थोड़ी सी इसको ना वो कर लें ताकि कोई खमीर जो है ना, हाँ। वो शुगर में जाके फूलता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिक्स करके सही फिर है। हम इसमें एग डाल देंगे। बड़ा इजी है। एक तो इसकी नीडिंग बहुत इजी है। मैंने अच्छा। इसलिए मैं सिखा रही हूँ सही क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आप गूंथ रहे हैं घंटों खड़े होके हाँ। हाथ से। अच्छे बनते मैं- हैं बंस। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के। अब ये मैंने एक एग है उसको मैंने सही है। बीट कर लिया, वो ऐड कर लें। अच्छा, एक अंडा भी, सारी लिक्विड चीज़ें और ड्राई चीज़ें अब वो मैदे में आप कर दोगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जी, मिक्स हो जाएगा। अब ये 2 कप मैदा है, हाँ, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। सही। कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करोगे? नहीं, पानी नहीं, इसी में ही होगा। इसी में ही हो जाएगा। बटर रहता है अभी इसमें। बटर आएगा और ये आएगा। हरा धनिया। हाँ, हरा धनिया ठीक आएगा है। और लहसुन आएगा। अच्छा, ये भी जाएगा इसमें थोड़ा सा चीज़ी के साथ साथ गार्लिक की फ्लेवर। चीज़ एंड में हम ऐड करेंगे जब अच्छा। ओवन में रखेंगे। अच्छा, ऊपर से नहीं, उसमें फोल्ड करेंगे। आपका सही है। ये इसमें आपने ऐड कर दिया। ठीक है, सारी चीज़ें इसको हम मिक्स करेंगे। इसी हाँ। से ना अपने वुड के जो स्पैचुला है या जो हाँ। भी है उससे। चम्मच है, उससे आप मिक्स करके इजीली बना लेंगे। ठीक आपके है। हाथ भी नहीं खराब होंगे। इतना क्या हाथ easy की है ये। ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, हाथ की वो ज़रूरत नहीं ऐसा ऐसा पड़ेगी। करना और नहीं, ये ज़रूरत कुछ- नहीं पड़ेगी। अच्छा। हाँ, इसको 90 मिनट्स ना रेस्ट देंगे। ठीक है, और फिर ये फूल जाएगा। जी। शाज़िया तो बना के लेकर आई है वो, आप मैं ज़रा खोल कर इनको ऐसे ही दिखा देती हूँ। चीज़ें आपको हमने इंग्रेडिएंट्स बता दी, क्या क्या चीज़ें जाएंगी, और इसी में ही अब आप गार्लिक और हरा धनिया भी ऐड करोगे? इसी में ऐड कर लूँगी। ठीक है। ठीक है, फिर इसको जब हम डो बना के रख अच्छे देंगे से इसकी ये ऐसा देखो, फूल जाए। कितना फ्लफी ये फूला हुआ है। फूल जाए अच्छे से। अब इसमें जो है ना हम 2 अच्छा, मक्खन 3 टेबलस्पून डाल। ठीक है, इससे निकालो। ठीक है, 1 2 3। गार्लिक और हरा धनिया भी। हाँ। तो ये सारी चीज़ें अगर- आपको डो की जी, हमने बता दी। अगर आपके पास सॉल्टेड है ना बटर, हाँ। तो फिर आप सॉल्ट कम डालेंगे ठीक है, अपने। सही है। ठीक है, सॉल्ट हमने डाला ही नहीं। हाँ, सॉल्ट नहीं डाला अभी, हाँ। क्योंकि वो खमीर जो है ना सॉल्ट में जाके डेड हो जाता है। अच्छा, सॉल्ट ठीक। पहले नहीं डलता। शुगर हमेशा। से वो राइज होगा। शुगर से। खमीर। ये इसको 5 मिनट्स आपने हाँ, करना है। ठीक। अच्छा, ठीक है। अगर पानी की ज़रा सी ज़रूरत पड़े तो डाल दें? डाल सकते हैं, कोई- लेकिन ज़रूरत अच्छा। नहीं पड़ती क्योंकि ठीक वो आपने मिल्क डाला है ना, ठीक है, मिल्क उसी में ही से। हो जाएगा। हाँ, हाँ, पानी की बजाय आप दूध थोड़ा सा डाल दें अगर आपको बाकी बहुत जी। ड्राई लग रहा है। सही है शाज़िया, ये तो हम मिक्सिंग हाँ, बता ये देंगे। इसमें जी ये हो गया। हाँ, ये परफेक्ट। ठीक है। अब इससे हम ब्रेड बन कुछ जी। भी बना सकते हैं, जैसे ब्रेड बन, बन्स बनते हैं वैसे ब्रेड हाँ, buns, ब्रेड की डो रेसिपी वगैरह अलग है। कुछ बनाना चाहें जैसे पिज्ज़ा डो, ये सब इसी रेसिपी पिज्ज़ा से का बना- हाँ बन सकता है है, ना, उससे बन बन सकता सकता है। थोड़ा सा स्वीट होगा, थोड़ा सा चीनी हाँ। कम कर लेंगे उसमें अच्छा। से, तो ठीक ये इस तरीके से हो जाएगा। सही। और इसको ढक के रख के तो जब जैसी राइस करेगा तो वो शक्ल आ जाएगी। इसको 5 मिनट थोड़ा नीट करना है। ठीक है। बस हाथ से ज़रा सा इसका हाँ, तो आप शेप हाथ दे से नहीं देना है, करना शेप ना? देना है। हाँ, हाँ, वो इसी समझ से आप गए। ऐसे करेंगे ना 5 मिनट से खुद ही डो बन जाएगा। ठीक है। तो मेरा तो अभी टाइम नहीं है,
तो इसलिए मैं इसको आपको हाथ से बता देती हूँ। हम मान गए आपको कि सिर्फ नहीं क्यों कर रही हो, हाथ क्यों ज़ाया कर रही हो, एंड में आपको मतलब ज़ाया मीन्स के गंदे कर रही हो, बस दिखा दिया ना हमने वैसे। हाँ बस खत्म। बस ये फिर भी फिर थोड़ा सा इसका डो तो दिखा दूँ कैसे मैंने इसको किया है ना। अच्छा कोई खास टेक्निक है बात में? हाँ राउंड सा डो बना के बस सबको अब गया ना ढक हाथ के। का जायका उसमें। हाँ। चमचे से क्या जाना था। मैंने इजी वे बताया है ना लोगों को कि ताकि हाथ ना गंदे। हाँ, 5 मिनट्स करते जाएंगे तो ये खुद ही डो बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको बेक, अब सिंपल बेक करना है इसको। सिंपल इसको जैसे आपने ये ना हाँ। कवर कर, इसी से कवर कर देना है इसको। हाँ वो तो प्लास्टिक सही से। है, ठीक है। ठीक है कवर तो जब करके, rise हो हाँ जब जाएगा। निकालेंगे इसके 10 करके पीसेस, फिर इसको रोल करके हाँ, तो वो हम शुरू करें या क्या करें? हाँ, वो हम शुरू कर देते हैं क्योंकि है ना? मैं इस तरह ढक के रख देती हूँ मैं बात। सही है, ताकि इसको हम बेक करने रख देंगे बन को। इसको कितना, आधा घंटा लगेगा बेक होने में? बेक करने 20 मिनट्स 20 मिनट्स, ठीक है। दूसरी रेसिपी क्या बना रहे हैं हम? हम टर्किश कबाब। ओके सही है। पहले मैं अच्छा जी, इसको हाँ। कर देती हूँ, बता देती हूँ टर्किश का कंप्लीट। हाँ बंस का कर देते हैं। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, ज़रा बताइए अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में। कितने आप स्ट्रॉन्ग हैं, कितने आप कमज़ोर हैं, क्या सिर्फ फ़िज़िकल हेल्थ का ही ध्यान रखते हैं या सिर्फ या अपनी इमोशनल हेल्थ का भी कुछ ख्याल है आपको, या बस परेशान ही होते रहते हैं हमसे तो ये होता नहीं। कैसे करें, परेशानी है तो फिर परेशान ही होंगे ना, कैसे अच्छा सोचें, है ना? अक्सर लोग कहते हैं ना कि अजीब बात कर रही हो तुम। अब कोई खबर ऐसी आ जाती है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, अभी कौन अच्छी थॉट क्रिएट कर सकता है उस टाइम पे? जी। अच्छी थॉट का मतलब ये नहीं है कि आप खुशी वाली थॉट क्रिएट करें, अच्छी थॉट का मतलब है पॉजिटिव थॉट, कि आप उस सिचुएशन को हैंडल करें। उस वक्त क्या ज़रूरत है, क्या सलूशन है, उस पर फोकस करें, ना कि फ़िक्र करें हाय हाय अब क्या होगा, हाय हाय, उसमें ना रहें। अच्छा इसको 20 मिनट्स और रेस्ट देना होता है। ओके। ये मैं आपको बताऊँ, फिर उसके बाद ओवन में जाएगा। ठीक है। इन द मीन टाइम इसके बाद हम हाँ, ठीक शुरू कर लेंगे। चलो जी, कॉल आ गई लुबना की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुबना कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छी, बहुत खुश, वेरी हैप्पी। टीवी का वॉल्यूम। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं हूँ ही, आई एम द प्रिटीएस्ट। अल्लाह, टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दीजिएगा। जी कर दिया। अब वेरी गुड। हाँ जी, क्या कहेंगी आप? यही कहना था, आपका शो बहुत प्यारा है और हम बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है? अच्छी है। है? कैसे कह सकती है अच्छी? कभी टेस्ट किया है अपनी मेंटल हेल्थ का? नहीं, नहीं, खुद ही से कह दिया। खुद ही से कह दिया। अच्छा, तो किसी की कोई बात कभी बुरी लग जाती है, हिल जाती है अंदर से? नहीं, नहीं, कोई कुछ भी कहे खामोशी से सुन लेते हैं। खामोशी से सुन लेते हैं, नहीं और आगे फिर से देते। और फिर अंदर क्या चलाते हैं अपने, कि देखो उसने ऐसा कहा, ऐसा होता है? जी अच्छा, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक से हैंडल कर लेंगी? जी कर लेते हैं। और कोई बुरी खबर अखबार में या टीवी पे सुनते हैं तो दुखती हैं? जी हाँ, इसका दुख तो होता है। दुख तो होता है, फिर क्या करती हैं? कुछ नहीं, अफसोस ही कर सकते हैं। हाय अल्लाह, तो अभी आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं। कभी कोई ऐसी खबर सुने, चलें आप फ़ोन रखें मैं बताती हूँ। पहले शाजिया से पूछते। शाजिया, खबरों में तो भरा हुआ है, हर चीज़ नेगेटिव भरी हुई है, ठीक है? कोई ऐसी खबर आ गई, यहाँ पर ये हादसा हो गया, उसके साथ ये जुल्म हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने उसको कत्ल कर दिया, ये आफत आ गई वहाँ पर, ये अजाब आ गया इस शहर में, क्या करना चाहिए ऐसी खबर सुनकर? ऐसी खबर सुन के काम डाउन रहना चाहिए। काम डाउन रहना चाहिए, इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, यही कहूँगी मैं। और इमोशंस पे तभी कंट्रोल करेंगे जब आप वाकई में मेंटली स्ट्रांग होंगे। और कैसे इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे? आप दुआ दीजिए, ना कि आप फिक्र करें, ना कि आप दुखें, ना कि आप परेशान हो। आप दुआ दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए कि या अल्लाह, जहाँ पर भी ये आफत आई है, जिसके साथ भी ये जुल्म हुआ है, उसको ताकत दे। मैं अच्छी वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशन, थॉट्स उसको भेज रही हूँ। कहते हैं ना, दुआएं असर करती हैं। तो बजाय फ़िक्र के
प्योर पॉजिटिव थॉट्स दें, ना कि फ़िक्र और परेशानी की वाइब्रेशन दें। घर बैठे बैठे आप मन से सेवा कर सकते हैं किसी की भी, कहीं भी, जो भी परेशान है। एक ब्रेक आ रही है और ये आपने देखा कि हाँ। आपने बहुत सारे आज बन्स बन रहे हैं। वेरी गुड, एवरीवन विल हैव अ बन। वो बन का एक नर्सरी राइम था, मैं भी याद करती हूँ, क्या था? हॉट क्रॉस बन्स, हॉट क्रॉस बन्स। अच्छा, अभी क्या अच्छा, कर रहे हैं? इसके हमने ये रोल बनाने, अब इसको हमने रोल करना है। हाँ, ठीक है, रोल करके इसमें हम फिलिंग करेंगे चीज़ की। अच्छा ठीक है, आप ठीक है, 2-3 और फिर बना से- लें ब्रेक में। ब्रेक से हाँ। आने के बाद एक हम आपको एक सामने सामने दिखा बना दें। दें। ठीक है जी, ब्रेक ले लीजिए। lively weekend, lively weekends, lively बढ़ता हाँ जी, ये ज़रा देख लें शाजिया, जो बन्स बना रही हैं ये हम ऐसे रोल्स में वाले बना रहे हैं। तो ये अच्छे से बनेंगे। अच्छा, ये सिंपल लिया और चीज़ डाल ली, इसमें से चीज़ ऐड करते हैं और सिंपल और आपने इसको कोई खुश्की नहीं, कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं लगा रही हूँ। नहीं, ठीक है, बस हम इसको अभी रेस्ट देंगे 20 मिनट्स का, ठीक है, इस शेप में करके हाँ, रेस्ट देंगे, ढक के ताकि इसको थोड़ा रख सा ये देंगे। फूल जाए। ठीक है, ठीक है, 20 मिनट्स के बाद हम इस पे एग ब्रश करके, हाँ। और ये मैं लाई हूँ कलौंजी है और ये तिल हैं। ठीक है। आपके ऊपर आपकी मर्जी है, ठीक आप है। कुछ भी डाल दो। मज़े के हाँ, बनेंगे मज़े। वैसे। आज भी एक तरह से आप नाश्ता ही तैयार कर रही हैं हमारे लिए, है ना? नाश्ते में एक्सपर्ट लगती है मुझे शाजिया। हलवा पूरी भी अच्छी बनाई थी। और हाँ, ये ऐसे करके ठीक है, अब हम इसको वो कर लेंगे, अब रेस्ट करने रख रेस्ट करने रख- डबल आपने इसको रेस्ट करने देना है। एक तो जब नीट किया था, गूंदा था, उसको रेस्ट किया था, वो फूला था। फूलने के बाद इसको इस तरह से आपने रोल्स करके बना के फिर से रखना है। ये फिर से थोड़ा सा राइस प्लास्टिक मुझे रैप चाहिए। ठीक है, पीछे वो से। हम अभी रैप कर देते हैं। प्लास्टिक रैप दे दीजिएगा। हाँ। और इसको कवर पीछे करके प्लास्टिक रैप है ना, कवर करके जैसे ये राइस हो जाएगा आप एग वॉश लगाओगी और ये ऊपर से तिल और छिड़कें और ओवन में जाएगा। अच्छा, एज इट इज़ ही ओवन में जाएगा। हाँ, ऐसे ये जोड़ नहीं जाएंगे आपस में जब बेक होंगे? हाँ, तो वो निकाल लेंगे हम इसे। अच्छा ठीक है, ऐसे पुल आउट वाले रोल्स। बोला हाँ, लाएंगे अच्छा, मुझे। हम अच्छा, start- अब आ जाए टर्किश उस पे। टर्किश कबाब के लिए मैं पैन ले लेती हूँ, हाँ, एक बोल ले लेते हैं, पहले मैरिनेशन बना नहीं। लेंगे। ये लो जी, मैं इसको कवर कर देती हूँ। ये टर्किश कबाब की रेसिपी कहाँ से सीखी शाजिया? टर्किश कबाब की एक मेरी फ्रेंड ने बताई थी। ये भी आप साथ साथ हमें बताएं। फ्रेंड ने? अच्छा, फ्रेंड्स से रेसिपीज भी शेयर हाँ, होती हैं। फ्रेंड से रेसिपीज भी शेयर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना मुझे इसमें ऐड करने हैं। हाँ। योगर्ट ले रही हूँ मैं, ठीक है, टोमेटो पेस्ट है, सिंपल योगर्ट को हमने अरे भैया, अब पता चल रहा है मेरी मेंटल हेल्थ का ना, अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊंगी इसका मतलब मैं करूँ हेल्प हेल्थ सही नहीं है। मैं कर दूँ हेल्प। नहीं, इसको सामने ले आती हूँ ना। 4 खाने की करती चमचे रहूँगी। इसमें योगर्ट जाएगी। हाँ, अब अच्छे से रेसिपी एक्सप्लेन करना है शाजिया, मैं बिजी हूँ। जी जी, लाई मैं करती हूँ। आप नहीं, ये रहा, आ गया, अब आ गया। क्योंकि ना इसमें एयर ज़रा सी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अच्छा। वार्म प्लेस पे रखें इसको, अच्छे अगर आप बंस चाहिए ना आपको, हाँ। अच्छा सा इसको रेस्ट दें और वार्म प्लेस पे, तो हम इसको जो है ना अब उसमें इसमें ही रख देंगे। माइक्रोवेव में हाँ, माइक्रोवेव ओवन में ही रख देंगे क्योंकि हीट आ रही है बंद माइक्रोवेव। ओवन की। जितना ही अच्छा राइस होगा उतने अच्छे ये बंस हाँ, बनेंगे। उससे अच्छे फ्लफी से बनेंगे। 20 मिनट्स 20 मिनट्स। 20 मिनट्स 4 ठीक है। टेबल स्पून योगर्ट, बोनलेस चिकन, टोमेटो का पेस्ट ले लेंगे 1 खाने का चम्मच। हाँ, दोस्त ने क्या कोई दावत शावत की थी या दोस्त के घर खाया था ऐसी? उसने बताई थी। अच्छा, उसने वैसे ही बताया। हाँ, उसने बताई थी मैंने कि कहा जाकर अच्छी- शो पे ये सिखाओ। ये बनाना अच्छा बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, तो मुझे भी खाए अच्छा बगैर? लगा, मुझे भी, मैंने खाई है खाई लेकिन है। मैंने उसकी हाथ की नहीं बनी थी खाई। अच्छा, मैंने खाई है। घर पे ट्राई किया आपने? हाँ, तो उसकी रेसिपी नहीं ट्राई करी मैंने, वैसे ट्राई करा। अच्छा, चलो जी, योगर्ट गया, टोमेटो हाँ। पेस्ट गया, जिंजर गार्लिक हाँ, पेस्ट। काली मिर्च भी जाएगी इसमें। अब ये और ऑलिव ऑयल है, हाँ, ये जाएगा।
ठीक है, आप ये वहीं रख लेना, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? मैं सोची थी उधर ये चिकन है ना सामने नहीं, काली ये है। रहा सामने, ये कैमरा, वो कैमरा। ठीक है। हाँ, ये सारे इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे। ये सिनेमन पाउडर है, ठीक है। ठीक है। ओके, थोड़ा सा जाएगा, पिंच जाएगा। हाँ, सॉल्ट जाएगा, सॉल्ट मैं ज़रा कम रखूँ आप लोग क्या आप लोग? आप लोग को तेज़ पसंद नहीं है। हाँ, बीपी ना बढ़ जाए हमारा। सही है। हाँ, ये इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून। ठीक है। काली मिर्च भी है? हाँ वहाँ पे? काली मिर्च भी, काली मिर्च भी है। ज़ीरा पाउडर है ये भी जाएगा एक अच्छा, 1 टीस्पून। ठीक है। और ये है पेपरिका पाउडर। पेपरिका, ठीक है, और कुटी हुई मिर्च। लेमन जूस जाएगा। ठीक है, और इसको हम स्क्वीज़ कर लेते हैं। ठीक है। पेपरिका, लाल कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, नमक, सिरका, सिरका, अदरक लहसुन, सिनेमन पाउडर और टमाटो ये प्यूरी, freshly- दही। ब्लैक पेपर भी जाएगी हाफ टी स्पून फ्रेशली ग्रेटेड। ठीक है, ठीक है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये इसकी और टोटल हाँ, में। इसको मिक्स करके इसमें चिकन रख के आप 4 आवर्स के लिए आप पक्का रखें या ओवरनाइट रखें। ठीक तो है। बहुत अच्छी बनेगी। तो नेक्स्ट सैटरडे हाँ। कुक कर लेते हैं इसको। क्योंकि हमारे पास मैरिनेशन का टाइम नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, हम आपको फुल टाइम देते हैं। आप एक शो पर आइए, सिर्फ मैरिनेशन बताइए, नेक्स्ट शो पर आके कुकिंग करेंगे। सही है। ये लेमन है, मैं स्क्वीज़ कर लेती हूँ इसमें। ठीक है, अच्छा, लेमन पी जाएगा। अब ये आप बोनलेस पे बनाएं, ये आप टिक्के उस शेप में वो बनाएं। 1 खाने का चम्मच लेमन जूस। कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। शाम आपकी क्या हाल है? बहुत अच्छे हाल हैं, बहुत खुश, वेरी हैप्पी। आप कैसे आज हैं? की आपकी कुकिंग भी अच्छी लग रही है और ड्रेसिंग भी अच्छी लग रही है और जो गेस्ट आई हैं वो भी अच्छी लग रही हैं। आज तो कोई गेस्ट ही नहीं है। नहीं, आपकी ये जो आपके साथ हैं। ये तो हमारे साथ ही हैं, ये गेस्ट थोड़ी हैं। ये तो अच्छा, हमारे टीम का लिए तो हिस्सा है। गेस्ट ही हुई था। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, आज मेरी ना बच्चा भी है और मेरी शादी की भी सालगिरह आज के दिन। अरे वाह, आपकी सालगिरह। हाँ जी। वेरी गुड जी। आज वैसे हम एनिक्स का गिफ्ट दे रहे हैं अपने व्यूअर्स को, जी तो देखें आपको मिलता ही नहीं मिलता। हाँ जी, पहले आप बताइए ना, अपना दिमागी हालत ठीक है आपकी? मेंटली? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। दिमागी हालत कैसे बोलने में लग रहा है कि पता नहीं मेंटली, इमोशनली अच्छी, स्ट्रांग है, कंट्रोल। अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। ओह वेरी गुड। नहीं, हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह कहना तो अच्छा है, लेकिन सही है इमोशनल हालत आपकी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ मसला नहीं है, सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे जैसा भी वक्त हो, अच्छा हो बुरा हो। हाँ। हमें तो अल्लाह की शुक्र अदा करेंगे तो इसलिए हमारे ऊपर अल्लाह सानिया करेगा। और अच्छा। अगर हाय हाय करते रहेंगे तो क्या हमें क्या फायदा होगा? अच्छा, रोना तो नहीं आ जाता जल्दी से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। अच्छा, सही है। रोती नहीं है आप ज्यादा ना? ऐसी बात, छोटा दिल नहीं आपका, बड़ा दिल है। रोना अभी ये नहीं कि कोई रोता नहीं है, रोने के लिए तो वक्त भी नहीं होता। जब रोना आता है तो रोना हो जाता है, लेकिन रोना की वजह उस जात से रोए तो बेहतर होता है। हाँ, वैसे रोना किस बात पर आ जाता है आपको? फौरन से आंसू आ जाए ना? बस कभी अपने गुनाहों की तरफ देखे ना तो तब रोना आ जाता है, लेकिन अगर उसकी जात पे रहमत की चीज हो तो फिर रोना तो खुद खत्म हो जाता है। कहते हैं ना कि वो किसी ने सच ही कहा कि जब एक वसीर दरिया होता है और उसके ऊपर दरख्त होता है तो उसके उसके मुंह पे मिट्टी दाना है, तो रब कहता है कि ये अगर आपका ये दाना दरिया का समंदर में गिर, समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह उसकी रहमत भी वसीर दरिया है। तो उसकी हमारे गुनाह वो नहीं देता, उसकी रहमत बहुत बड़ी होती है। हाँ, सही है, यही सही। वजह होती है कि हमें उसके जात से कोई
नाशुक्री नहीं होनी चाहिए। बेशक बेशक। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों की हम जिक्र करते हैं, बड़ी बड़ी बातों पे जाते हैं। हम छोटी छोटी लाइफ की सिंपल सिंपल डेली जो हमारी सिचुएशन से हम गुज़रते हैं ना, हम उस पर फोकस नहीं करते और फिर हम ना सोचते हैं। ना हमें कभी मेंटल हेल्थ के बारे में बताया गया, ना कभी हमें इमोशनल हेल्थ के बारे में कि ये भी कोई हेल्थ होती है, मतलब ये भी कोई एरिया है जिस पर हमने ध्यान देना है। नहीं, हमें तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ का बताया गया, भाई तुम एक्सरसाइज करो, तुम वॉक करो, आप फिट रहो, तुम अपना ख्याल रखो, अपना अच्छा खाओ पियो। मेंटल हेल्थ का कौन हमें सिखाता है? ना माँ बाप ने हमें सिखाया, ना टीचर्स, ना स्कूल्स, कहीं भी नहीं। ये तो खुद ही इंसान में अगर कुछ अकल आ जाती है कि जी अपने आप को बेहतर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिर अब जब अवेयरनेस बढ़ती है, जहाँ आपके गुमान जाते हैं, फिर आपको नॉलेज भी उस तरह से मिलती है। अच्छा, ये हमारे पास स्क्यूअर्स छोटे हैं, बड़े हों तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ये मैं स्क्यूअर्स में रख रही हूँ। ओवरनाइट अगर इसको करेंगे ना आप मैरिनेशन, तो अंदर तक ही मसाला चला जाएगा, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है। चलिए सब इमेजिन करें कि ये 4 घंटे के लिए ना चिकन को हमने मैरिनेट किया कर चुके हैं। 4 आवर्स तक ये मैरिनेट हुई हुई थी शाजिया। अब क्या गलेगी और क्या क्या फ्लेवर फ्लेवर आएगा। हम इमेजिन कर लेते हैं ना, यही कर, पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। एग्जैक्टली, जब खाएं तो वाओ क्या टेस्ट है। आएगा। आपने इमेजिन ही इतना अच्छा किया कि वो आपको मेंटली आपको एक वो फ्लेवर दे देगा। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और ब्रेक आ गई है टाइम। अच्छा, तो हम ब्रेक आप में बनाती ही बनाती रहूँगी, फिर और मैं इसको फ्राई। ठीक है। अच्छा, आपने एंड में अभी एक ऑयल भी ऐड किया था इसमें? नहीं, वही थोड़ा सा बचा हुआ था उसमें बोल में ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, इसी इंग्रेडिएंट। ठीक है। अच्छा, जो बन्स हैं उनको हम नेक्स्ट ब्रेक में रखें? नेक्स्ट ब्रेक में रखें। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेक में उसको शिफ्ट कर देंगे अवन में एज इट इज़। कुछ उसको हिलाना तो नहीं है? कुछ भी नहीं, सिर्फ उस पर ब्रश करना है हाँ, एग, ठीक और है। ये स्प्रिंकल। चलो, वो हम ब्रेक से आने के बाद फिर वो कर देंगे। जब तक ये हो रहा है, इसको फ्राई करते हैं और फिर हम सैलेड है आज मनसलवा के चिकन नगेट्स हम आज आपको बनाएंगे। चिकन नगेट्स के क्या कर रही हैं आप? उसके मैं छोटे बाइट साइज सैंडविचेस। अच्छा, सैंडविच बनाना हम सिखाएंगे चिकन नगेट्स के साथ। तो मनसलवा की एक और नई रेसिपी हम आज आपको सिखाएंगे अपने शो के ज़रिए। शाजी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। एक ब्रेक ले लेते हैं। आ जाए जी, आज हम मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में जानना चाहेंगे, अपने आप की इमोशनल हेल्थ के बारे में जानना चाहेंगे। हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कैसे सिचुएशंस को हम हैंडल करें और कैसे हम इस चीज़ को बेहतर भी बना सकते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है शाजी, ऐसा लग रहा है मैं किसी क्लब में बैठी हूँ, क्लब के लॉन में बैठी हुई हूँ और मैंने टर्किश चिकन या क्लब सैंडविच टाइप की कोई चीज़ ना ऑर्डर की है और वो वहीं पर ही वो खुशबूदार वो बन रही है। ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे। बिल्कुल मैं इमेजिन कर रही हूँ, वो गार्डन है, आउटडोर, अच्छा सा मौसम है, अच्छा सा इमेजिनेशन। अच्छा सा इमेजिन कर रही हूँ। और क्या, यही अच्छी अच्छी थॉट्स होती हैं। और क्या होती हैं अच्छी थॉट्स ना जी? ओहो, एक प्रोग्राम में हम वो भी सिखाएंगे, मेडिटेशन कैसे करनी है। इमेजिनेशन, मेडिटेशन। हाँ, उसके लिए तो कितना 5 मिनट हम दे देंगे। चलो, एक सेगमेंट ऐसा रखेंगे कुकिंग की, मेडिटेशन करेंगे, रेसिपीज बनाना और मेडिटेशन की टिप्स देना कि भाई आप 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करें और मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। शाजी, आपके ये जॉब है अब, ठीक है? सही। अच्छा जी, जो टर्किश चिकन है वो मैरिनेशन के बाद स्क्यूअर से लगाइए और इसको हम फ्राई कर रहे हैं ऑयल में। अच्छा, दूसरी तरफ कर लें चिकन नगेट्स, क्या ख्याल है ना? दूसरी तरफ चिकन नगेट्स कर दें, है ना? सैंडविचेस के लिए मनसलवा के आपको पता है ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स होते हैं जो हर जगह, हर स्टोर में, सुपरमार्केट में अवेलेबल हैं और इनकी बेशुमार वैरायटी है जिसको आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़र से निकाला, डीप फ्राई किया, सौते किया, सैंडविच में डाला, पीटा ब्रेड में डाला, पिज़्ज़ा बना लिया, नूडल्स के साथ किया, बहुत सारी वेरिएशंस हैं। इनके कोफ्ता, चिकन कोफ्ताज बहुत मज़े के हैं, चपली कबाब हैं, इनके पराठे हैं, होल व्हीट पराठे बहुत ज़बरदस्त हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी कुकिंग को बहुत आसान बना देते हैं। आज हम चिकन नगेट से सैंडविचेस बनाना आपको सिखा रहे हैं। अच्छा जी, और नगेट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल भर के पतीली में, कढ़ाई में ऑयल लें। शैलो फ्राई करना, शैलो फ्राई कर लें। डीप फ्राई से वैसे ही आप, हाँ, ऑयल वैसे ही हार्मफुल है आपकी हेल्थ के लिए। जितना ऑयल खाएंगे उतनी
मसले मसाइल होंगे लाइफ जैसे नेगेटिव थॉट्स हार्मफुल हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, ऐसे ऑयल ज़्यादा ऑयल हार्मफुल। चलो जी, कॉलर आ गई हैं अभी और ये बहुत मज़ेदार हमारी कॉलर हैं, ये कुछ ना कुछ हमें ज़रूर शेर व शायरी सुनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़िरोज़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी, लकी, प्रिटी। आप बताइए। हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहिए और इसी तरह प्रोग्राम करती रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज क्या सुना रही हैं आप? पहले तो मैं सुनाऊंगी, लेकिन एक बहुत छोटी छोटी सी बातें भी आपसे शेयर करूंगी, बहुत खूबसूरत सी। बताइए। कभी इंसान के लिए सारी रात सोकर देखो, मजीद परेशान हो जाओगे। लेकिन अल्लाह की याद में एक आंसू बहाकर देखो, दिल पुरसुकून हो जाएगा। वाह वाह। मैंने कभी खुद को इतना समझदार नहीं समझा कि दूसरे मुझे बेवकूफ़ लगे। मैंने कभी खुद को इतना नेक नहीं जाना कि बाकी सब मुझे गुनाहगार नजर आए। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग झुकना पसंद नहीं करते। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हिमाकत है। और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। जबरदस्त, बहुत काम की बात। माशाल्लाह आपकी गेस्ट बहुत अच्छी हैं और इनका जो इन्होंने पूरियां बनाई थी वो भी बहुत अच्छी बनाई थी और रेसिपी अच्छी बनाती हैं और बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। हाँ, और हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते करती हैं। हाँ जी बिल्कुल। और एक पोएट्री। जी जी। मुझे अब डर नहीं लगता किसी के दूर जाने से। सही। किसी के छोड़ जाने से मुझे अब डर नहीं लगता। मुझे अब डर नहीं लगता किसी के दूर जाने से, ताल्लुक टूट जाने से, किसी के मान जाने से, किसी के रूठ जाने से मुझे अब डर नहीं लगता। मुझे अब डर नहीं लगता किसी को आजमाने से, किसी के आजमाने से, किसी को याद करने से, किसी को भूल जाने से। मुझे अब डर नहीं लगता किसी को छोड़ देने से, किसी के छोड़ जाने से, न शम्मा जलाने से, न शम्मा बुझाने से। मुझे अब डर नहीं लगता अकेले मुस्कुराने से, कभी आंसू बहाने से, न इस सारे ज़माने से, हकीकत से फसाने से। मुझे अब डर नहीं लगता। मुझे अब डर नहीं लगता किसी के दूर जाने से, किसी के छोड़ जाने से। मुझे अब डर नहीं लगता। क्या बात है फिरोज़ा जी। आपको पता है ये एग्जैक्ट ये परफेक्ट मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की सिचुएशन है। एग्जैक्टली। अब डर खौफ नहीं है, कोई छोड़ जाए, कुछ भी कर जाए या कोई दुखा दे, अब कोई डर नहीं है ना। अब मैं अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। वेरी गुड जी, थैंक यू फिरोज़ा जी। हाँ ना, ये बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन थी है कि खौफ में ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। डर के तो इंसान जी नहीं सकता। फिक्र और परेशान होके भी कुछ हासिल नहीं होता। हाँ ठीक है, आप करें फिक्र थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत हर चीज़ में एक मॉडरेशन लाजमी है। चाहे वो आपका डेली लाइफ की कोई भी हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन मॉडरेशन में आपको जीना है। फिक्र अच्छी है जो आपको सोल्यूशन की तरफ लेकर जाए, ना कि आपको हल्कान करे। डर भी अच्छा है जो आपको बनाए, ना कि आपको बिगाड़े या बिल्कुल ही बुज़दिल और कमज़ोर कर दे। तो ये सारी सिचुएशंस हैं ज़िंदगी की। अच्छा जी, यहाँ पर ये हम तल रहे हैं, वहाँ पर नगेट्स हो गए। नगेट्स को आप छोटे छोटे टुकड़े करेंगे? छोटे, इसको मैं चाह रही हूँ इसी तरह। हाँ, एज इट इज़। अच्छा ठीक है, चलिए जी, ये दोनों चीज़ें निकालते हैं। अच्छा, मैं चाह रही कि बंस बाद में रखोगी? बंस बस ये करके हम बंस रखेंगे, है ना, नगेट्स भी निकाल लेते हैं, फिर आकर हम करते हैं। और डबल रोटी को भी जो सेकना है वो सेक के हम नगेट्स रखेंगे। अभी रहते हैं, थोड़ा सा एक साइड से होंगे। सही है। तो सैंडविचेस भी आपको इस ब्रेक के बाद बताएंगे, और बंस को भी जो ऊपर उसका एग वॉश लगाना है, तेल छिल लगाना है, ये भी हम इस ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। स्टे विद अस। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए। हाँ जी, यहाँ पे ज़रा आप लोग देख लीजिए, ये टर्किश चिकन है। इसका मैंने थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर चखा है एंड बहुत मज़े की मैरिनेशन है। हल्की आंच पे ढक के इसलिए रखा है कि वो अंदर तक जो है चिकन आपकी गल जाए। मैरिनेशन इज़ वेरी गुड,
वेरी टेस्टी, बहुत मज़े का है। ऐसी खाएं, नान के साथ, चटनी के साथ खाएं, या पराठे में आप मोनसलवा के पराठे लेके रोल्स भी बना सकते हैं इसके। अच्छा, ये दिखा दूँ मैं? हाँ, ये ओवन में रखते हैं। एग वॉश किया और ऊपर से डाले हमने तिल और कलौंजी। आपको कुछ भी आप डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप कुछ ना भी डालें। ये रेसिपी हमने आपको बताई है और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लग रही है। इसको कितने 180 सेंटीग्रेड पे 20 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स प्री हीटेड ओवन में चल रहा है ना ओवन? जी, ओवन प्री हीट ओवन। ठीक है। अब ये हम जो है ना सैंडविचेस कर रहे हैं, नगेट्स मोनसलवा। ठीक है, मोनसलवा के चिकन नगेट्स के साइज साथ। बच्चों के लिए, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। अरे बच्चे तो खाते ही रहेंगे, हम बड़े भी खा लेंगे हैं। हाँ, बड़े भी खा हर चीज़ें हम बच्चों के लिए करते रहें, अपने लिए कुछ ना करें हम। रमज़ान भी आ रहे हैं तो बच्चों को जो क्विक रेसिपी है ना, ये मोनसलवा का दें आप बना के, हाँ मज़े से खाएंगे। टाइम नहीं है माओ के पास। हाँ, बाकी में रमज़ान में तो फिर ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये मोनसलवा की आपकी बहुत काम आती इन हैं। हैंड। वेरी रोज़ा है, रोज़े में इतने काम होते हैं पहले ही। बिल्कुल। थोड़ा सा घरेलू औरतों को भी वो करना चाहिए ना, हाँ। लाइफ को अपनी। तो हम बात कर रहे थे मेडिटेशन की। हाँ, तो फिर और क्या आप बताना चाहेंगी मेडिटेशन के बारे में? हाँ, हवाले से मैं ये मेंटल हेल्थ आपकी इससे अच्छी होगी, आप खुद नोट करेंगे। मेंटल हेल्थ के आप फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे। हाँ, अभी तो हम फोकस ही क्योंकि हमारा मेंटल आप और अगर emotional योगा health। करते हैं, ठीक है, हाँ। मैं योगा करती हूँ, ना मुझे हाइपरटेंशन है, ना मुझे ब्लड प्रेशर है, हाँ। ना मुझे शुगर है, क्योंकि मेरी एज की खवातीन को ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अच्छा। और मैं बड़ी हैरत करती हूँ हाँ। कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई मैं ठीक हूँ। दवाइयाँ नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई इस चीज़ की दवा ले रहे हैं तो शुगर की दवा ले रहे हैं तो हाँ, बीपी की दवा ले सिर्फ रहे मैं हैं। लेती हूँ वाइटामिन, मल्टीविटामिन्स, वो मैं रेगुलरली लेती हूँ। विटामिन डी वगैरह, विटामिन डी भी है उसमें। कैल्शियम फिश ऑयल है, ज़रूरत। हाँ। फिश ऑयल है, फिश ऑयल बाल बहुत अच्छे होते हैं उससे आपके, वो तो यूज़ करें। मतलब वही सारी बात है कि फ़िज़िकल हेल्थ का अगर बाकी आपने ख्याल रखना है, ये बीपी से और हार्ट की बीमारियों से और शुगर से, आपको अपनी इमोशनल डाइट, इमोशनल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उन लोगों को होती हैं, ये बीमारियां उन लोगों को ज़्यादा जल्दी पकड़ती हैं जो लोग इमोशनली कमज़ोर होते हैं, मेंटली कमज़ोर होते हैं, बात बात पे फिक्र करते हैं, परेशान होते हैं, घबराते हैं, हर छोटी चीज़ पर एकदम से हाइपर हो जाएंगे। आगे का सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, मैं इम्पोर्टेंस आपको बताऊं कि आगे का तो कभी ना सोचें। आगे का सोचेंगे ना, आगे क्या होगा क्या होगा, उससे बहुत परेशानी होती है। मैं तो सोचती हूँ आज का दिन अच्छा गुजर गया, दैट्स इट। आगे का भी सोचें, लेकिन आगे इतना नहीं हो आप जाते हैं लोग। तरीका है ना सोचने का कि फिर आप सोचें क्या, प्लानिंग। अच्छा सोचें। हाँ, अच्छा सोचें। जो चाह रहे लाइफ में वैसा इमेजिन करें। हाँ, मैं चाह रही हूँ मेरे बैंक बैलेंस में इतने मिलियंस एंड बिलियंस हो ना, मैं इमेजिन कर रही हूँ हाँ यहाँ से पैसा आ रहा है, हाँ वहाँ से पैसा आ रहा है, डॉलर्स में आ रहा है, यूरोज़ में आ रहा है। खुद ही सोच के, चाहे वो झूठ ही सही, लेकिन खुद ही सोच कर एक अच्छी सी हाई वाइब्रेशन में मैं चली जाती हूँ। मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि हाँ मेरा बैंक बैलेंस लिखा हुआ आया है, इतने बिलियंस किरण के अकाउंट में आए, ज़बरदस्त। और फिर उस पैसे को मैंने कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, और मेरे बहुत सारे टारगेट्स हैं, ड्रीम्स हैं, इसी से आएंगे। तो अच्छा सोचें, प्लानिंग ज़रूर करें, लेकिन स्ट्रेस में ना आए। हाँ। और योगा से स्ट्रेस आपका रिड्यूस होता है। ये नहीं होता है कि बिल्कुल गायब हो गया, लेकिन रिड्यूस होने से ही आपकी सारी बीमारियों का वही हल है कि आप डेली अपना 3 डेज़ भी अगर वीक कर लें। सबसे बड़ा स्ट्रेस तो ये कि हम योगा के लिए टाइम कैसे निकालें। आए हाय हम खामोश बैठने के लिए टाइम कैसे निकालें। ये सिंपल से सैंडविच है, देखिए मैंने इसमें ना बाइट साइज के साथ 1 बाइट मेयोनीज लगाकर और ये कर दिया। ठीक है, अच्छा इसके साथ भी अब कुछ नहीं है ना, ये भी आप सर्विंग करेंगी इसकी? ये इसकी भी बस सर्विंग है। ठीक है, और अब हमारी सिर्फ सैलेड रहती है। आज बाय द वे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अजीम कुरैशी साहब से। ये GM हैं और बीच लग्जरी होटल, आई थिंक बीच लग्जरी होटल की और भी ब्रांचेस खुली हैं, तो इस्लामाबाद में शायद इनका ओपनिंग हुई है, तो उस हवाले से भी हम ज़रा बात करेंगे। और ये जो हमारे गेस्ट हैं ना GM साहब जो आ रहे हैं, ये भी बहुत बात होनी है ना, इनको भी बात करने का बहुत शौक है। ये भी कुछ ना कुछ आपको मेंटल हेल्थ के बारे में ना ऐसी पॉजिटिव चीज़ ज़रूर बताएंगे। तो ध्यान रखना अपने, सिर्फ फिज़िकल हेल्थ का नहीं, मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़रूरी है। फिर कहते हैं जब हम अच्छा सोचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत मुश्किल होती है। 5 मिनट तक आप अच्छा सोचें सुकून से बैठकर, आप सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम मेंटली बहुत वीक हैं, बहुत कमज़ोर हैं। हमारा माइंड धड़ से नेगेटिव की तरफ जाता है, या
हट जाता है वहाँ से जो भी हम सोचना चाहते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन अपने अंदर ले रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं, कैसी चीज़ें सुन रहे हैं, कैसी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो जो अंदर इंफॉर्मेशन जाती है वैसी ही आपकी सोच क्रिएट होती है, उसी से ही आपकी मेंटल हेल्थ बढ़ती है। तो ये मैं हर शो पे भी बताती रही हूँ, पहले भी बताती रही हूँ कि सुबह उठते साथ ही एटलीस्ट 2 घंटे तक टीवी को प्लीज़ नो कर दें, कोई ख़बरनामा नहीं सुने, क्या चल रहा है दुनिया में कुछ ना जाने 2 घंटे के लिए एटलीस्ट सुबह उठने के बाद। आपका माइंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको दुनिया की, लेकिन आप उसके अपने सर पे नहीं, ना सुबह ना भर दें ना आप नेगेटिव सवार ना करें सर पे। अच्छा जी, ये हम तैयार कर रहे हैं, एक हमारी सिर्फ सैलेड रहती है और एक सरप्राइज़ ड्रिंक है जो शाजिया मेरे लिए प्रिपेयर करेंगी, है ना। तो हम ब्रेक ले लेते हैं। अब अवन में बन्स बेक हो रहे हैं, इनको हम सर्व करते हैं, उसको सर्व करते हैं, आकर हम आपको सैलेड और वो ड्रिंक सिखाएंगे। स्टे विद अस। गिरेगी जी, वेलकम बैक। ये ज़रा देख ले सेटिंग। अच्छा, इसीलिए आप लंबे स्क्यूअर्स चाह रही थी ताकि वो आपस में ऐसे कनेक्ट होते तो पहाड़ बन जाता जी। और उसके नीचे मुझे ये अच्छा, और ये कोयला गर्म करके हम इसको इसके रखें सामने। क्या बात है, लाजवाब। क्या बात है लेकिन ये शाजिया, setting बन नहीं रही है। शाजिया का दिमाग बहुत चलता है। ये योगा और मेडिटेशन का कमाल है ना, ये बहुत क्रिएटिविटी आ गई है। अच्छा, हमारी एक रेसिपी रहती है और वो है सैलेड। सैलेड को हम आपको बता देते हैं कि इसकी जो ड्रेसिंग है ना, वो मैं ड्रेसिंग बता देते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप देख लें। यहाँ पर ये खीरा बिल्कुल थिन इन्होंने स्लाइसर से किया हुआ है और सैलेड में कोई ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, बस ज़्यादा ये इंग्रेडिएंट नहीं जी। पीनट्स हैं, प्याज है, टमाटर और पीनट्स खीरा को है। ज़रा सा हमने पीनट्स को ज़रा सा हमने वो रोस्ट करना है। ठीक है, आप रोस्ट कर लो। मैं जब तक अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन ज़रा देती चलूँ। जी, हमारे पास आ गए हैं अजीम कुरैशी साहब। ये पहले भी हमारे शो पर आ चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी पर्सनालिटी और इनके काम लाजवाब है। अब ये कुछ नया वेंचर लेकर आए हैं, इसके बारे में हम ज़रा जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, कैसे हैं आप? आपकी दुआ, आप कैसी हैं? भाई वेलकम वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है आप शो पर आते हैं, मुझे थैंक यू कम वेरी बोलना मच। पड़ता ऑलवेज है। अ प्राउड मोमेंट फॉर मी आल्सो। नहीं, हाँ जी, क्या चल रहा है? ये क्या कार्ड आपने मुझे दिया है? ये लेजेंड्स ग्रुप ऑफ ये होटल्स, क्या है ये? To be honest, by the grace of Allah, we are trying to be a legend in hospitality. चलो, good, very good. We have come up with a legend hotel management company. ठीक It's है। a partnership with me and my friend Zahid Afzal. अच्छा, He's an entrepreneur based in Islamabad. ठीक है। We have one hotel at Legend Hotel, Islamabad. At Legend Hotel के नाम से, ठीक है। It's 60 rooms plus 400 persons auditorium, nice meeting room, अच्छा। 5 restaurants, अच्छा। lot of parking. Okay. It's a beautiful hotel. इस्लामाबाद में है? Islamabad G52. अच्छा। अरे हाँ, ये देखें, फुटेज भी चल रहा है इसका, जबरदस्त। It's a beautiful hotel. Very nice. And we have done the soft opening. अच्छा। अच्छा, उसके बाद अभी we are doing a Valentine dinner tomorrow. अच्छा, अरे कल तो 14 अगस्त कह रही थी, 14 फरवरी। 14 अगस्त भी आज़ादी 14 आज़ादी का अगस्त दिन नहीं है और 14 फरवरी फरवरी किस चीज़ का का दिन दिन है है। मैं नहीं बोल सकता। सही है। तो- अच्छा, तो एक तो- आपकी ओपनिंग हो चुकी है इस होटल इस्लामाबाद की में। ओपनिंग हो चुकी ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल होटल और अच्छा। सबसे अच्छी बात यह है कि 5 मिनट्स अवे फ्रॉम ब्लू एरिया, अच्छा। सेंट्रली लोकेटेड है। Good location। इस्लामाबाद का वो एरिया है जो एयरपोर्ट से भी करीब है अच्छा। और सेंचुरियस मॉल है, इस तरह की हाँ, चीज़ें जो सारे। लोग एंजॉय करना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाँ। सामने से मारगला हिल का व्यू है। ओह। वी हैव अ ब्यूटीफुल हाई एंड रेस्टोरेंट, वी हैव अंगेठी बारबेक्यू रेस्टोरेंट, अच्छा, अच्छा। वी हैव कमिंग अप विद अ स्काई लाउंज ऑन द टॉप फ्लोर। वहाँ से खड़े होकर आपको बर्फ़ की सारी पॉइंट नजर आएंगी। ब्यूटीफुल। इट्स अ ब्यूटीफुल होटल। अच्छा। और सीइंग इज बिलीविंग। तो हाँ, मैं आपके रेफरेंस से ये पहला हमने काम शुरू किया है। अच्छा। I've been working in a corporate sector for almost 30 years. दिस इज योर ओन। This is my own अच्छा, partnership with जबरदस्त Zahid. भाई। Wish all the best to us. बिल्कुल दो ठीक चीज़ें है। जिस पे मैंने और मेरे दोस्त ने ये काम शुरू किया। अच्छा। एक तो ये कि जो हमारा काम चलता है, रोज़ी जॉब चलती रही है, रिस्पेक्ट के साथ, रेपुटेशन के सही। साथ, वो चलती रहे। दूसरा जो मेन पर्पस है हमारा होटल लॉन्च करने का, वो ये है कि हमारे होटल ग्रुप से नौकरियां आए लोगों को, सही। लोगों को रोजगार मिले। बिल्कुल, बिकॉज बहुत अच्छा। किसके नसीब से किसका नसीब चलता है, बिल्कुल, ये यू बिल्कुल। डोंट नो। और कितने लोग हायर करेंगे, हाँ। कितने लोगों के घर चलेंगे। एग्जैक्टली। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी हमारा सोच है। मेन मोटो ये है। हाँ, सही। वी हैव टेकन ओवर अ होटल एट चित्राल आल्सो। अरे वाह। Exactly.
वहाँ खुला नहीं है अभी? वहाँ अभी रेनोवेशन में करेंगे। चल रहा है, अच्छा, तो अच्छा, मार्च very good. मिड मार्च तक इंशाल्लाह हम खोल देंगे। Very good. We have signed an agreement with PIA, have taken over their Skardu office and we are building up a beautiful hotel in Skardu. करदू में, चित्राल में, जी। इस्लामाबाद में। ठीक है, मैं अच्छा। रोड ट्रिप अपना प्लान कर रही हूँ। बिल्कुल complimentary. सही है। And Karachi also we are signing an agreement अच्छा, and then we'll go to Hunza. ओ जबरदस्त, परफेक्ट रूट बन जाएगा ये। देखें डोमेस्टिक टूरिज्म इस वक्त पाकिस्तान की है वाह, और टू बी ऑनेस्ट मैं पॉलिटिसाइज आदमी नहीं हूँ, हाँ। बट आई एम अ पाकिस्तानी। सही है, वी लव पाकिस्तान एंड वी वांट टू ग्रो, सी ग्रोइंग पाकिस्तान। सही है। तो पाकिस्तान ने अगर ग्रो करना है हाँ। तो वो जो डोमेस्टिक टूरिज्म है इसको इस वक्त इतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है कि थिंग्स विल गो अप, और यही डोमेस्टिक टूरिज्म विल कन्वर्ट टू इंटरनेशनल टूरिज्म। बिल्कुल जी। और बिकॉज ऑफ कोविड अभी चीज़ें रिलेक्टेंट हाँ, वैल्यूज़ पे हैं, बिल्कुल। लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, सही। बट कराची से, लाहौर से लोग बहुत जा रहे हैं नॉर्दर्न बहुत साइड ज्यादा, पे। इसी अब यही ट्रैवलिंग रह एग्जैक्टली, गई है ना। डोमेस्टिक टूरिज्म हाँ। रहे, तो अब हमें उस जगह की लॉजिस्टिक्स सही करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। हम तो अपनी तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वी आर टेकिंग अ चांस। मेरे पार्टनर ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगाई है, मैंने अच्छा। अपनी सारी वर्किंग नहीं, एक्सपीरियंस बहुत लगाया ज़बरदस्त चीज़ है है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ वेरी गुड रिस्पांस एंड टू बी ऑनेस्ट I tell you, to be honest, we are getting a very good response. बिल्कुल मिलेगा आपको। Here I wanted to say a thanks note to my predecessors, owners. They have done a wonderful job. I have been enjoying working with them, whether it's a Hashu Hotels and Nawari Hotels, सही। whatever I am today after Allah subhanahu आपका wa तो ta'ala. एक्सपीरियंस ही हर होटल के साथ Exactly, बहुत अच्छा। exactly. मुझे ये बताएं कि जब ये ओपनिंग सारी हो जाएगी हर जगह, हुंजा, स्कर्दू, तो व्हाट इज द नेम वी आर लुकिंग फॉर? लेजेंड होटल्स हम देखें कि It is going to be Legend Hotel Management Company, अच्छा, and we will be operating, हाँ, and we are open to operate and manage hotels. ठीक है। तो people are approaching us सही है। कि जी आप हमारा होटल लें और इसको मैनेज करें। हाँ, जबरदस्त। तो हम ठीक है। बेसिकली जैसे मैंने आज से अर्ज बहुत किया ना, अच्छी बात है। हम छोटे स्केल पे काम करना चाह रहे हैं, हम कोई अरबों करोड़ों रुपए नहीं बनाना चाहते। टू बी ऑनेस्ट, वी वांट टू क्रिएट अ नेम बहुत एंड अच्छा वी idea वांट टू, वी हैव कम अप विद अ कॉन्सेप्ट कि आप छोटा काम करें, खूबसूरत काम करें। ये तो सारे होटल्स वाले आपको ज्वाइन कर देंगे, जितने भी मतलब मरी साइड है। बिल्कुल, हम मैनेज हुंजा, करेंगे। हाँ। और वी आर नॉट मेकिंग अ गुड, वी आर नॉट हियर टू मेक अ गुड मनी, नो नो। टूरिज्म को आप थोड़ा हम सा, चाहते हैं एज ए पाकिस्तानी हम अपना रोल प्ले करें। बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड एंड गुड टू हियर। मुझे याद है कि पीटीडीसी के होते थे मोटेल्स वगैरह, बहुत चलते थे और बहुत अच्छे होते थे, उनका भी कुछ नामो निशान अब नहीं बिल्कुल, है। अब बिल्कुल। हम आपके होटल्स में अब इस तरह से इंशाल्लाह, जाएंगे और अल्लाह दोबारा करे। से अपने जो है ना ये स्कर्दू, हुंजा, आप गई हैं शाजिया ये स्कर्दू वगैरह? स्कर्दू नहीं गई मैं। अरे भाई बस अब प्लान करना, ये जैसे ही इनके होटल्स वहाँ पर रेडी होते हैं ना। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख लें सैलेड को आपने क्या क्या किया ज़रा बता दीजिए। सैलड में मैंने सबसे पहले मैरिनेशन बनाई, सिरका था, हाँ। सॉल्ट था, शुगर थी और धनिया था, हरा धनिया, ठीक है। और ये तिल डाले थे, ठीक है। लेमन जूस डाला था, इनको मिक्स करके इसमें फिर ये मैंने सिंपल अच्छा, सिंपल से- विनेग्रेट जी जी ड्रेसिंग होती है। और पीनट्स को मैंने पहले वो कर लिया था, रोस्ट कर लिया था, वो अच्छी इसमें लग ऐड कर रही है दिया ना, ऐसा थाई सैलेड लग रही है हाँ। कुछ कहीं से। और सही फिर है, उसको सबको मिक्स करके इसमें ठीक है जी, ये तैयार हो गया। अभी प्रेजेंटेशन होगी। ये भाई हमारी बहुत ही एक्सपर्ट हैं अच्छा, ये वाह। प्रेजेंटेशन वगैरह में, हर चीज़ में। ये बहुत अगर मुझे बड़ा बताते तो सामान मैं रखते नाश्ता करके नहीं आता। हैं। हाँ नहीं, आप अभी भी कर सकते हैं, ये तो ऐसी फिंगर फूड है, एनी टाइम Looks एनीवेयर। fabulous. Looks fabulous and a great job. नहीं, Thank आप you. ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम ये, एक ब्रेक ले लेते हैं, buns- ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। आपको बंस भी रेडी होना। ऑलमोस्ट डन है जी, हम ये भी आपको दिखाएंगे, प्लस एक सरप्राइज ड्रिंक है, वो हम ब्रेक के बाद शाजिया आपको सिखाएंगे। सो स्टे विद अस। खाए कहता जाए लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए। टर्किश कबाब, अज्जा बोनलेस चिकन 1 किलो, दही 4 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, दालचीनी पाउडर 1 चुटकी, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बोल में चिकन और तमाम अज्जा डालकर 4 घंटे मैरिनेट कर लें। अब चिकन को स्क्यूअर्स में लगाएं, फिर ग्रिल पैन पर थोड़ा सा तेल लगाएं और चिकन स्क्यूअर्स को फ्राई करके निकाल लें और सर्व करें। थाई कुकम्बर सैलेड, अज्जा सफ़ेद सिरका 4 खाने के चमचे, चीनी 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, खीरे 2 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, भुनी मूंगफली गार्निश के लिए। तरकीब:
खीरे को लंबाई में काट लें। अब एक बोल में सिरका, नमक, चीनी और कुटी लाल मिर्च मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर को खीरे और प्याज में मिक्स कर लें। आखिर में मूंगफली और हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। चीज़ी बंस। अज्जा: खमीर 1 चाय का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, गर्म दूध आधा कप, पिटा हुआ अंडा 1 अदद, मैदा 2 कप, मक्खन 3 खाने के चमचे, नमक 3/4 चाय का चमचा, लहसुन पाउडर आधा चाय का चमचा, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ आधा कप, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कलौंजी 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में खमीर, चीनी, गर्म दूध और पिटा हुआ अंडा डालें और मिक्स करें। फिर इसमें मैदा और मक्खन शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इसमें नमक, लहसुन पाउडर और हरा धनिया शामिल करके गूंद लें। उसके बाद इस डो को 90 मिनट ढककर रख दें। अब डो को 10 अदद छोटे पेड़ों में तकसीम कर लें। फिर इन्हें लंबाई में बेलकर 1 चाय का चमचा कद्दूकश मोज़रेला चीज़ शामिल करके ओवल शेप दें। उसके बाद रोल करके बेकिंग पैन में पार्चमेंट पेपर पर 30 मिनट ढककर रख दें। अब इसे अंडे से ब्रश करके कलौंजी छिड़कें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 25 मिनट बेक करके सर्व करें। चिकन नगेट्स सैंडविच। अज्जा: ब्रेड स्लाइस 4 अदद, चिकन नगेट्स हस्बे ज़रूरत, खीरे स्लाइस्ड 8 अदद, टमाटर स्लाइस्ड 8 अदद, मेयोनीज़ 3 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चिकन नगेट्स फ्राई करके रख दें। अब ब्रेड स्लाइस को चौकोर शेप में काटें और मेयोनीज़ लगा दें। अब इसमें टमाटर और खीरे रखें। फिर इसमें फ्राई किए हुए नगेट्स रख दें। उसके बाद इस पर ब्रेड का दूसरा स्लाइस रखकर टूथपिक लगाएं और सर्व कर दें। सब होते हैं साथ, होती है प्यार की तो भी खाए कहता जाए। लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स। हाँ जी, वेलकम बैक। यहाँ पर ये देख लें, मैंने ये टिक्का भी ट्राई किया है, टर्किश चिकन, बहुत मज़ेदार है। आप भी ज़रा ट्राई कीजिएगा। और मैं ये बन चाह रही थी कि मैं आपको दिखाऊं। ये देखें कितने खस्ता, इतने मज़ेदार ये बने। ऊपर से ये क्रिस्पी हैं, अंदर से ये सॉफ्ट हैं और अंदर इनके चीज़ भरी हुई है। बहुत ज़बरदस्त है। मैं इनको ट्राई करती हूँ। लास्ट में जल्दी से एक ड्रिंक आप जो सिखा रही हैं वो बता दें, क्या क्या कर रही हैं? मैं घर से बना के लाई हूँ, स्ट्रॉबेरी जैम है। ये सिंपल सा ड्रिंक है, ये हमारी रेसिपी में शामिल नहीं था एक्चुअली। ये मैं लेके आ गई लेकिन किरण के लिए, क्योंकि कल 14 अगस्त है। आपका ये लव है मेरे लिए, है ना जी? हाँ जी। अच्छा, ये प्यूरी है स्ट्रॉबेरी की, सिंपल प्यूरी नहीं है ये। हाँ। ये जैम है, मैंने बनाया है घर में। हाँ। और इसमें हाँ आपको शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस क्योंकि जैम ऑलरेडी स्वीट होता है। जैम और पानी जैम मिक्स हो पानी, जाएगा? जी जी हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा कोई ब्लेंडर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। शाज़े क्या बना रही है? सिंपल इसमें सिर्फ ये जाएगा। अच्छा अच्छा, और इसको अच्छे से हाँ, मिक्स कर पुदीना जाएगा, पुदीने के पत्ते। ये ऑलरेडी मैंने वॉश कर लिए। आज हमारे शो पर अजीम साहब भी आए और हमें बहुत अच्छा लगा। ये जो आपका ये नया वेंचर है जो आप शुरू कर रहे हैं, इसके लिए हमारी जो प्लानिंग है स्कर्दू, हुंजा, इस्लामाबाद से बाय रोड जाने का हम आसान हो जाएगी कि अब हम उन होटल्स में जाएंगे आसानी से और सुकून से रहेंगे। ज़रा जाते जाते आप कुछ बताना चाहते हैं व्यूअर्स को, जो इस्लामाबाद में आपका ये लेजेंड होटल है उसके हवाले से? Thank you again to be a part of Masala and Hum network always. I've been enjoying that relationship. हम आगे इस्लामाबाद में भी आपके साथ शोज़ करेंगे और इंशाल्लाह अपकमिंग टाइम में वाई नॉट हुंजा, गिलगित, चित्राल एंड गलियात कि हम वहाँ पे भी ये शोज़ करें और मसाला को डोर टू डोर नॉर्दर्न साइड पे ले जाएं, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड आई मस्ट से इट्स अ हेवन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब बेसिकली हमारा जो होटल का कॉन्सेप्ट है वो जॉब प्रोवाइडिंग है, अकोमोडेशन प्रोवाइडिंग है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडिंग है। सही है। तो हम जो हमने इस्लामाबाद में होटल लॉन्च किया है वो बेसिकली इट्स अ ब्यूटीफुल बुटीक होटल और उसको हम अपना एक मॉक सेटअप बनाना चाह रहे हैं कि वो इतना अच्छा बने कि लोग आके उसको देखें और उसी से हम फिर अपनी सर्विस को ट्रांसफ़र करें बकिया होटल्स में। तो वी आर इंशाल्लाह गोइंग फॉर दिस वेंचर स्लोली स्टडी, लेकिन हम प्रोफेशनल इस तरीके से काम करेंगे, हम उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और जैसे अभी इस्लामाबाद में हमारे 4 रेस्टोरेंट्स हैं, हम उनको लॉन्च कर रहे हैं। कल हमारे पास वैलेंटाइन डिनर है हाई एंड रेस्टोरेंट में 5th फ्लोर पे और अंगेठी में भी हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो जाएं, बिल्कुल आएँ, इंजॉय करें। हमने यूनाइटेड बैंक से कोलैबोरेशन किया हुआ है, डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है उनके गेस्टों को। जाज के साथ हमने कोलैबोरेशन किया हुआ है, हमने गिफ्ट कार्टे के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, हमने गो लूटलो के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, वाउच 365। तो हम चाह रहे हैं कि हम इसको इस तरह लॉन्च करें कि ये सब लोग इंजॉय करें, एवरीवन हैज़ अ राइट। तो मेरी आपसे के तवज्जुह से रेफरेंस है इस्लामाबाद को
Okay, please come and enjoy the Valentine dinner tomorrow at high-end restaurant, 6:30 till 10, and enjoy the live music. Yes, we are following the full SOPs of COVID. अच्छा, सही है. The social distancing is there, the masks are there, the sanitizers are there. But at the end of the day, COVID is still there, but we have to live with this package, and we have to be making sure that we are living a normal life. बिल्कुल. But with precautionary measures. बहुत ज़रूरी Looking है. forward to Islamabad to come and visit at Legend. And Thank we you are very looking much. forward कि जल्द कराची में भी आप कुछ ना कुछ ऐसा इंशाल्लाह. ज़रूर करें. तो थैंक यू सो मच. Pleasure. बहुत बहुत शुक्रिया. अभी ये ज़रा ट्राई कीजिएगा. इट्स रियली नाइस शाजिया. बन तो ज़बरदस्त है. मतलब आप मक्खन ना भी लगाएं ना, अंदर से वो चीज़ी इफेक्ट है. चाय पे कॉफ़ी में के साथ आप खाएं, आप इंजॉय करें. वैसे नहीं मक्खन लगाना ज़रूरी है. मक्खन लगाना आप थोड़ा सा जैम भी लगा दें. और वो 1 बाइट हमने चिकन नगेट्स भी बनाए मनसलवा से. सैलड लुक्स गुड. ये भी मैं ज़रा ट्राई करूँगी. आज का मनसलवा कह रही हूँ, आज का एनिक्स का गिफ्ट किसको जाता है? फ़िज़ा ने रावलपिंडी से विन किया है. आपको बहुत बहुत मुबारक हो फ़िज़ा. एनिक्स का ये तोहफ़ा. हमें दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी. नए मेहमान, नई रेसिपीज़ होंगी, और थोड़ा सा जो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की हम बात कर रहे थे, इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी मेंटल फिटनेस का कैसे ख्याल कर सकते हैं, इस पे भी आप ज़रा रिसर्च कर लीजिएगा. थोड़ा सा जायज़ा भी लीजिए अपने दिमागी हालत का कि वो कैसी है, सही है, नहीं है, कमज़ोर है, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है. कल हम इस पर ज़रा सा बात करेंगे. तो हमें दीजिए इजाज़त. बहुत सारा ख्याल. खुदा हाफ़िज़.